हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में करने वाले हैं इन्फो वन शॉट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीड्यूर्स। देखो ये होता क्या है। पर्सनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स दैट इंश्योर only trustworthy authorized individuals have access to sensitive system। मतलब ये कहना चाहता है कि मतलब ये एक तरह का पॉलिसी होता है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे होता क्या है कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं ट्रस्टवर्दी हैं या ऑथोराइज इंडिविजुअल्स हैं, सिर्फ उनको एक्सेस मिले हमारे सेंसिटिव सिस्टम्स का। ठीक है, या तो सिस्टम्स का, या तो डेटा का, या फैसिलिटीज़ का। ठीक है, इससे क्या होता है वो होता है कि रिस्क ऑफ इनसाइडर थ्रेट्स आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जैसे कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं चेक करते हैं। सेफ गार्ड ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्फॉर्मेशन या एसेट होता है उसको सेफ गार्ड करता है। नेक्स्ट में क्या है, प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस टू क्रिटिकल सिस्टम, मतलब आपके जो क्रिटिकल सिस्टम होता है उस पर किसी और का अनऑथोराइज एक्सेस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, इंश्योर पर्सनल हैंडलिंग सेंसिटिव डेटा आर वेटेड एंड ट्रेन। तो इसमें क्या है, जो पर्सन हैंडल कर रहा है आपका डेटा वो मतलब अच्छे से ट्रेंड हो। ठीक है, वेटेड मतलब जैसे कि उसका बैकग्राउंड चेक करके अच्छे से, मतलब भरोसेमंद इंसान हो। ठीक है, या ट्रस्टेड पर्सन हो, उस टाइप से। नेक्स्ट चेक करते हैं। देखिए पर्सनल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस। अब इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है मतलब 6-7 है, या तो इसको आप कंपोनेंट्स कह लें। अगर आपको सिर्फ ये पूछता है कि एक्सप्लेन पर्सनल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस, तब आप कोशिश करना कि जो सारे कंपोनेंट्स हैं आप उस सबको लिख के आएँ। ठीक है, सिलेबस में आपको मेंशन दिया हुआ है। ठीक, तो मेंशन मतलब चिंता ना करें। अब देखो पहला पॉइंट क्या है हमारा, एसेस ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन। डायरेक्ट अगर हम टॉपिक ही देखें उसे समझ में आ रहा है कि एसेस ऑथराइजेशन मतलब एसेस करने के लिए ऑथराइजेशन का जो प्रोसेस है ये वो वही है। अब तो इसमें क्या है, दिस प्रिंसिपल लिमिट्स एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा एंड रिसोर्सेज ओनली टू इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर इट टू परफॉर्म द ऑफिशियल ड्यूटी। तो इसमें ये कह रहा है कि मतलब जो सेंसिटिव डेटा है उस मतलब वो डेटा हम उन्हीं पर्सनस को देते हैं जिसके पास मतलब उसके लिए ऑफिशियल परमिशन हो या मतलब उसका ऑफिशियल ड्यूटी हो। ठीक है, तो उस टाइप का पर्सन को हम लोग देते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या है, इट इंश्योर दैट इवन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज कंपार्टमेंटलाइज। तो इसमें ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो आपका इन्फॉर्मेशन है सबके पास ना जाके जो इंपॉर्टेंट पर्सन है सिर्फ उन्हीं के पास है। ठीक है, ये नहीं कि जो गार्ड्स है उनके पास से मतलब उस लेवल का डेटा है जो आपका एचआर के पास है, ऐसा हो नहीं सकता। इस वजह से ये दिया हुआ है। अब देखो इसका मेन पर्पस क्या होता है, देखो प्रिवेंट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल मिसयूज ऑफ डेटा। जो मिसयूज ऑफ डेटा है उसको प्रिवेंट करता है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या इंटेंशनल हो। ठीक, नेक्स्ट में क्या है, मिनिमाइज इनसाइडर थ्रेट्स। अंदर के जो मतलब थ्रेट्स होते हैं उसको प्रिवेंट करना। इनसाइडर थ्रेट्स यूनिट 2 या थर्ड में मैंने बताया हुआ, आप नहीं तो उसको वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, कंट्रोल एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कोई जो आपका इन्फॉर्मेशन है सेंसिटिव पार्ट उसको वो मतलब डिस्क्लोज होने से रोकता है, जैसे कोई थर्ड पार्टी है उसको वहाँ पे वो नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब कैसे होता है। रोल बेस्ड एसेस कंट्रोल, इसका मतलब जैसे कि रोल के बेस पे हम लोग एसेस देते हैं। ठीक है, जैसे एच आर का एसेस कुछ और होगा, डायरेक्टर का एसेस कुछ और होगा, एम्प्लॉय का एसेस कुछ और होगा, एंड जो गार्ड्स हैं उनका एसेस कुछ और होगा, उस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट में क्या, आइडेंटिटी एंड एसेस मैनेजमेंट। तो इसमें क्या, आइडेंटिटी के बेस पे हम लोग एसेस देते हैं। जैसे डायरेक्टर का एसेस अलग होगा, उसकी आइडेंटिटी अलग है, एचआर की आइडेंटिटी अलग है, तो उसके बेस पे उसकी अथॉरिटी अलग होगी, तो उस बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट में पीरियोडिक एसेस रिव्यूज एंड ऑडिट। तो इसमें ये कह रहा है पीरियोडिक एसेस रिव्यूज मतलब जैसे कि पीरियोडिक मतलब जैसे कि एक टाइम लिमिट में चेक करें, एक हफ्ते में चेक करें, मंथली चेक करें कि किस आइडेंटिटी से कौन सा मतलब परमिशन यूज़ किया गया है या कौन सा सिस्टम यूज़ किया गया है। ठीक है, देखो नेक्स्ट में क्या है, एन अकाउंट ऑफिसर कैन एक्सेस पेरोल रिकॉर्ड्स बट नॉट एम्प्लॉय मेडिकल हिस्ट्रीज। ठीक है, अभी इसमें क्या, नेक्स्ट पॉइंट, ए सिस्टम एडमिन कैन मैनेज सर्वर्स बट नॉट एक्सेस क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स फाइल्स अंडर द रोल डिमांड्स। तो देखो इसमें यही कहना चाहता है कि मतलब वो अपने अपने रोल्स के आगे नहीं कर सकते। ठीक है, सबके अपने अपने रोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये भी एक मतलब सब पॉइंट्स है उसका। कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है, देखो कॉन्ट्रैक्टर मतलब अगर हिंदी में या मतलब नॉर्मल समझे, कॉन्ट्रैक्टर होता है कि वो बताता है कि ऐसा वर्कर जो मतलब टेम्प्रोरी काम करने के लिए आता है वही कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो इसमें क्या लिखा है, एक्सटर्नल पर्सनल हायर टेम्पोरली फॉर सर्विस सच एज नेटवर्क इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और हार्डवेयर मेंटेनेंस। मतलब ऐसे पर्सन जिसको हम टेम्प्रोरी मतलब टेम्प्रोरी सर्विस के लिए हायर करते हैं, चाहे वो नेटवर्क के लिए हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, किसी चीज़ के लिए। जैसे कि आप इंटर्नशिप करने जाते हो, उसमें क्या होता है कि 1 से 2 महीने आपसे काम कराएंगे। ये मतलब कोई भी अगर पर्सन जाता है प्रोजेक्ट किसी बेस पे काम करता है, तो 1 से 2 महीने अगर वो काम करवाते हैं उसमें क्या वो लोग साइन करवाते हैं कि हाँ हमारे जो डिटेल है वो बाहर ना जाए। ठीक है, तो वो एक तरह कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है। ठीक, मतलब इसका सिक्योरिटी मेजर्स क्या होता है, सिक्योरिटी मेजर्स कॉन्ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हाँ जिससे जो डेटा है कंपनी से बाहर ना जाए,
अब इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट अंडरगो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अब इसमें क्या है, जो एम्प्लॉय है उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जैसे कि बताया था कि कंपनी की डिटेल्स बाहर नहीं जाना चाहिए, ये वो होता है। नेक्स्ट में क्या है, टेम्प्रेरी एक्सेस परमिशन आर प्रोवाइडेड रिवोक्ड आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, मतलब जब तक आप प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं तब तक आपको परमिशन मिला है, प्रोजेक्ट खत्म होती है आपका परमिशन रिवोक हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट में सुपरवाइज असिस्ट क्रिटिकल सिस्टम, ठीक है। देखो एग्जांपल क्या है, एक कंपनी हायर है फ्रीलांसर डेवलपमेंट फॉर 2 मंथ्स सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोजेक्ट, ठीक है। 2 महीने के लिए उसका अपडेट मतलब हायर किया, उसके बाद डेवलपर इज गिवन लिमिटेड सिस्टम एक्सेस एंड साइन एन एनडी, तो मतलब सही बात है, सेम थिंग। तो नेक्स्ट में क्या, एम्प्लॉय क्लियरेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, एक क्लियरेंस इज अ फॉर्मल ऑथराइजेशन परमिशन परमिटिंग एक्सेस टू क्लासिफाइड और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। देखो ये एक तरह का मतलब जैसे कि एक फॉर्म के लिए फॉर्मल ऑथराइजेशन होता है कि किसी एम्प्लॉय को परमिट करते हैं कि हाँ भाई आप मतलब इस लेवल पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक तरह परमिशन देना, ठीक। अब इसमें भी कुछ मतलब क्राइटेरिया सेंसिटिव लेवल पे इसको बांटा गया है। आप कौन से देखते हैं लेवल्स क्या होते हैं इसके, एक कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। कॉन्फिडेंशियल मतलब नॉर्मल बेस पे होता है, सीक्रेट मतलब उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, टॉप सीक्रेट मतलब पता ही कि टॉप सीक्रेट है। नेक्स्ट में देखते हैं क्लियरेंस प्रोसेस क्या होता है इसका, इसका प्रोसेस देखो, फर्स्ट बैकग्राउंड चेक होता है, फिर सिक्योरिटी इंटरव्यूज, मतलब बैकग्राउंड चेक करने के बाद इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद कंट्री परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर मॉनिटरिंग, कि मतलब जैसे कि आप देखो मान लो कोई अगर क्या बोलते हैं स्पाई है, अगर उसका बैकग्राउंड चेक सही है, सिक्योरिटी इंटरव्यू भी पास कर लिया उसने, लेकिन उसके परफॉर्मेंस से पता चल सकता है हाँ वो स्पाई है क्या कर रहा है, उस बेस में, तो ये आपका प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल चेक करते हैं, एक गवर्नमेंट आईटी सिक्योरिटी ऑफिसर विद टॉप सीक्रेट क्लियरेंस कैन एसेस डिफेंस नेटवर्क सिस्टम। देखो टॉप सीक्रेट हुआ तो मतलब डिफेंस नेटवर्क सिस्टम को एसेस कर सकता है, लेकिन अगर वाइल ए डेटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब डेटा एंट्री मतलब जो सिर्फ डेटा को एंट्री करता है, मैं ओनली हैव कॉन्फिडेंशियल क्लियरेंस, ठीक है, मतलब इनका अलग अलग बांटा हुआ है सेक्टर्स में, लेवल्स में, ठीक है। देखो पोजीशन से सेंसिटिविटी क्या होता है, देखो पोजीशन सेंसिटिविटी मतलब एक पोजीशन के बेस पे सेंसिटिविटी डिवाइड करना, जैसे कि एचआर की सेंसिटिविटी अलग होगी, डायरेक्टर की अलग होगी, एम्प्लॉय की अलग होगी, ठीक है। अब समझते हैं क्या होता है। देखो जॉब पोजीशंस आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा एंड क्रिटिकल सिस्टम। देखो मतलब वही बात मतलब बताया गया है कि जॉब जो है उनके पोजीशंस कैटेगराइज किए हुए मतलब बांटे गए हैं उनका सेंसिटिव डेटा या क्रिटिकल सिस्टम के बेस पे, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर अप्लाइड अकॉर्डिंग टू दिस सेंसिटिविटी लेवल, ठीक। नेक्स्ट में चेक करते हैं इसका कैटेगरीज क्या होता है, हाई, मॉडरेट, लो। अब देखो हाई में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया आपका, मैनेजर्स हो गए, मॉडरेट में एचआर एग्जीक्यूटिव्स फाइनेंस ऑफिसर्स, लो में आपका रिसेप्शनिस्ट क्लर्क्स, ठीक है, समझ में आ गया। एग्जांपल ये दिया, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर पोजीशन इज लेवल्ड एज हाई सेंसिटिविटी और बाकी दे हैंडल सेंसिटिविटी, अच्छा ठीक है, मतलब सेम थिंग। देखो नेक्स्ट में क्या है, सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। अब देखो सिक्योरिटी ट्रेनिंग अवेयरनेस क्या होता है, ए प्रोग्राम डिजाइन टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म एम्प्लॉयज अबाउट सिक्योरिटी पॉलिसीज, थ्रेट्स, सेफ कंप्यूटिंग प्रैक्टिसेस एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस। देखो एक तरह का ये प्रोग्राम होता है जिसमें लोग एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करते हैं कि जैसे कि अगर कोई थ्रेट आता है तो उसको कैसे हैंडल करें, ठीक है, और उसको फिर कैसे रिपोर्ट करें, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, तो उन सब के बारे में आपका ट्रेनिंग होता है ये, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है पूछ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होता है ट्रेनिंग का, रिड्यूस द रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर, मतलब जो इंसान से गलती है तो उसको कंट्रोल कर सकता है, इनहेंस सिक्योरिटी कर सिक्योरिटी को इनहेंस कर सकता है, इंश्योर एम्प्लॉय नो द सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फॉलो करे, ठीक है। अब इसमें कॉमन ट्रेनिंग टॉपिक मतलब किस बेस पे हम इसको ट्रेन करते हैं, एक पासवर्ड हो गया, ईमेल फिशिंग डिटेक्शन, इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, मतलब इंसिडेंट रिपोर्टिंग में कोई इंसिडेंट होता है या कोई अटैक होता है उसको किस बेस पे हम रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, डेटा हैंडलिंग रेगुलेशन, ठीक है। तो एग्जांपल के एन एनुअल ऑनलाइन सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग इज मेड मैंडेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है, कोई ज़्यादा खास बात है नहीं। देखो नेक्स्ट में क्या है, सिस्टम मेंटेनेंस पर्सन। देखो मेंटेनेंस मतलब डायरेक्ट मेंटेनेंस कौन, मतलब जो मेंटेन करता है आपका वही मेंटेनेंस पर्सनल है, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझते हैं डेफिनेशन से, IT स्टाफ एंड एक्सटर्नल टेक्नीशियंस रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग। देखो IT स्टाफ्स एंड एक्सटर्नल टेक्नीशियंस, जो इसे मेन मैनेज करता है वो आपका टेक्नीशियन होता है, ठीक। रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग, रिपेयरिंग और अपग्रेडिंग कंप्यूटर सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको सिक्योरिटी गाइडलाइंस कैसे, मतलब क्या फॉलो करना सिक्योरिटी गाइडलाइंस। अब एसएस प्रोवाइडेड ओनली वन नेसेसरी, मतलब इनको एसएस हर बार नहीं जाता, जब उनको मतलब जरूरत पड़ती है तभी दिया जाता है एसएस, ठीक है। मेंटेनेंस सेशंस आर लॉग्ड एंड सुपरवाइज, मतलब कि जब भी मेंटेनेंस होता है वो एक मतलब लॉग इन द सेंस कहें तो मतलब एक तरह से कॉपी में, जैसे कॉपी इन द सेंस में उसका डेटा लिखा जाता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। और सुपरवाइज मतलब कोई ना कोई वहाँ पे हायर डायरेक्टर होता ही होता है, ठीक है, मेंटेनेंस के टाइम में। नेक्स्ट में क्या है, टेम्प्रोरी पासवर्ड और गेस्ट अकाउंट आर यूज। इसमें क्या है कि उनके लिए अलग से नहीं बनाया जाता, एक टेम्प्रोरी अकाउंट मतलब कुछ टाइम के लिए बनाया जाता है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट में पोस्ट मेंटेनेंस सिक्योरिटी रिव्यूज आर कंडक्टेड। पोस्ट मेंटेन जब मेंटेनेंस होने के बाद उसके बाद एक दोबारा रिव्यू किया जाता है कि हाँ उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, इस वजह से।
ठीक। एग्जाम्पल, ए हार्डवेयर टेक्नीशियन रिपेयर सर्वर्स एंड डेटा सेंटर्स इज एस्कॉर्टेड बाय सिक्योरिटी पर्सनल एंड ग्रांटेड टेम्पररी मॉनिटरिंग एक्सेस। ठीक है, अब देखो ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ऑडिट सॉरी ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग होता है क्या? अब ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग आर सिस्टमैटिक प्रोसेसेस फॉर रिव्यूइंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग। अब देखो ये मेन मतलब एक प्रोसेस होता है, इसमें क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड एनालाइज करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ को। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं? to ensure the effectiveness of security controls, detect violations and investigate security incidents। ठीक है, मतलब अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? इंश्योर कंप्लायंस विद सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट में क्या? डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड रिस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी ब्रीचेस। ठीक, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एसेट्स। ठीक है, ओके, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए। नेक्स्ट में देखते हैं ऐसा कुछ की फंक्शन। देखो ये की फंक्शन यहाँ पे मैंने शॉर्ट में डिफाइन किया, बाकी मैंने यहाँ पे लॉन्ग में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये शॉर्ट समझ लो तो लॉन्ग समझने में ज़्यादा आसान होगा। ओके, और नॉइस के लिए आई एम रियली सॉरी कि नॉइस बाहर क्या है, मैं बाहर बैठा हूँ एक्चुअली, सो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो देखो फंक्शन समझते हैं। अब देखो फंक्शन क्या है इसका? कंडक्टिंग सिक्योरिटी रिव्यूज। अब ये होता क्या है? रेगुलर असेसमेंट टू चेक पॉलिसी कंप्लायंस एंड सिस्टम सिक्योरिटी पोस्चर। ठीक है, मतलब कंडक्टिंग से जो सिक्योरिटी का रिव्यू करने के लिए होता है एक्चुअली, समझ लो। ठीक है, एग्जांपल क्या? मंथली रिव्यूज ऑफ नेटवर्क फायरवॉल्स रूल्स। ठीक है, मतलब हर महीने में हम लोग चेक करते हैं फायरवॉल्स हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या? इफेक्टिवनेस सिक्योरिटी प्रोग्राम। इसमें क्या उसका इफेक्टिवनेस चेक करते हैं कि वो किस लेवल पे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? इवेलुएट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी इनिशिएटिव एंड रिकमेंड इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, अब देखो मतलब सिक्योरिटी पहले जो सिक्योरिटी है उसको हम लोग चेक करते हैं एंड उसके बाद उस पर अगर कोई इम्प्रूवमेंट है उसमें उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन सेक। तो इसमें क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस। अब देखो ये नेक्स्ट में कितना इफेक्टिव चेक किया, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि जो सिक्योरिटी ब्रीचेस है उसको इन्वेस्टिगेट करना, कि कौन सा सिक्योरिटी ब्रीच कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे कैसे हुआ है, मतलब उसका प्रॉब्लम किस वजह से हुआ था, तो उसको चेक करना। ठीक है, एनालाइज करना सारे कॉजेस एंड ऑल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इन्वेस्टिगेटिंग ए डेटा लीक इंसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? प्राइवेसी रिव्यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल्स। अब इसका मतलब क्या होता है? इंश्योर डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी कंप्लायंस मैकेनिज्म इफेक्टिव। देखो तो इसमें ये है जो डेटा है वो प्रोटेक्ट रहे एंड जो प्राइवेसी है कस्टमर की हो या एम्प्लॉय की हो वो मेंटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट में इसका एग्जांपल क्या? रिव्यूइंग एसेस लॉग्स फॉर अनऑथराइज्ड पर्सन डेटा यूज। ठीक, अब देखो इसमें नेक्स्ट में क्या? रिव्यू ऑफ ऑडिट ट्रायल्स एंड लॉग्स। इसका मतलब क्या होता है? मॉनिटर सिस्टम्स, नेटवर्क एंड एप्लीकेशन लॉग्स फॉर साइंस ऑफ एनोमलीज एंड ब्रीचेस। मतलब इसमें सिस्टम को मॉनिटर करते रहना है, उससे क्या है मतलब कोई साइन ऑफ एनोमली से या ब्रीच का कोई साइन है तो आप पता चल जाए। ठीक है, देखो अभी सारे मतलब लार्ज में एक्सप्लेन किया तो समझ के जाना। देखो फर्स्ट क्या है? कंडक्टिंग सिक्योरिटी रिव्यूज। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि सिक्योरिटी रिव्यूज को कंडक्ट कराना। डेफिनेशन देखते हैं। रेगुलर फॉर्मल चेक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस टू इंश्योर कंप्लायंस एंड आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज। देखो मतलब ये जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी पॉलिसी होता है, मतलब फॉर्मल चेक मतलब महीने महीने में कह लो, ये मतलब कुछ टाइम बाद करते हैं। क्यों करते हैं? टू इंश्योर कंप्लायंस एंड आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज। अगर कोई मतलब सिस्टम में अगर कोई वल्नरेबिलिटीज है या कोई रिस्क फैक्टर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? प्रोसेस। देखो प्रोसेस क्या होता है इसका? डिफाइन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, पहले स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट में क्या? रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बना देना। तो पहले ऑब्जेक्टिव्स, फिर डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद इंटरव्यू पर्सनल, मतलब जो पर्सनल है उसका इंटरव्यू करना। आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस गैप्स, मतलब जो अलग से देखो जो नॉन कंप्लायंस किस वजह से वो रुक रहा है, ये गैप सिस्टम में कौन कौन सा उसको फाइंड करना। नेक्स्ट में क्या? इशू रिपोर्ट्स विद रिकमेंडेशन, रिपोर्ट्स बना के उसको मतलब इशू मतलब देना एंड उसके बाद अगर कोई रिकमेंडेशन है आपके पास तो उसको सजेस्ट करना। ठीक, ये था। देखो एग्जांपल क्या? क्वार्टरली रिव्यू ऑफ फायरवॉल्स रूल्स एंड वीपीएन कॉन्फ़िगरेशंस टू इंश्योर ओनली ऑथराइज्ड एक्सेस परमिटेड। ठीक है, देखो नेक्स्ट में क्या है? इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम। अब ये चेक करता है कि जो सिक्योरिटी प्रोग्राम है कितना किस लेवल तक इफेक्टिव है। ठीक है, अब तो इसमें क्या? असेसिंग वेदर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज कंट्रोल्स एंड प्रोग्राम इफेक्टिवली प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स। ये चेक करता है कि जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है पहले से बने हैं, क्या मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, इसके एवोल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग?
रिडक्शन इन सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, मतलब देखो जो सिक्योरिटी इंसिडेंट्स है मतलब किस लेवल पर, मतलब जैसे पहले 10 होते थे महीने में, अब क्या, अब कम हो गया, तो मतलब क्या है कि इफेक्टिव है आपका। नेक्स्ट में क्या है, यूजर कंप्लाइंस रेट्स, मतलब यूजर्स का जो मतलब कंप्लाइंस, मतलब कंप्लेंट्स कह लो, मतलब अच्छे से उनको मैनेज कर पा रहा है, ठीक है, तो वो उसका रेट देखता है। नेक्स्ट में क्या है, रिजल्ट फ्रॉम ऑडिट्स एंड इंसिडेंट रिपोर्ट्स, जैसे कि ऑडिट्स एंड इंसिडेंट रिपोर्ट्स का रिजल्ट आता है कि हाँ भाई मतलब किस लेवल तक अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ, ठीक, तो उसको चेक करना। लास्ट में क्या, परफॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटी टूल्स एंड सिस्टम्स, जो सिक्योरिटी टूल्स हैं ये सिस्टम्स उनका परफॉर्मेंस चेक करना, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, एग्जांपल इसका, एनालाइजिंग इंसिडेंट ट्रेंड्स ओवर a year to assess the impact of न्यू इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, मतलब जैसे कि अगर हमने एक सिस्टम बनाया इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, तो ये चेक करता है कि किसने मतलब आपके सिस्टम में इंट्रूड किया, मतलब हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मान लो पिछले साल 10 थे एंड इस साल अगर 8 है, तो मतलब कुछ ना कुछ इफेक्टिव हुआ है वो, ठीक है। जो नेक्स्ट में क्या, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस, सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं उसका इन्वेस्टिगेशन करना। इसमें क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग सिक्योरिटी इंसिडेंट्स टू डिटरमाइन कॉस्ट, एक्सटर्नल डैमेज एंड करेक्टिव एक्शन। तो इसमें क्या था, हम लोग चेक करते हैं कि मतलब उसका कॉस्ट क्या था, डैमेज कितना हुआ एंड उसके बाद करेक्टिव एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है, डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड इंसिडेंट, पहले मतलब डिटेक्ट करना उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। आइडेंटिफाई अफेक्टेड सिस्टम एंड डेटा, तो पहले डिटेक्ट करना एंड रिकॉर्ड करना, फिर इसको आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना, ठीक। इंटरव्यू विटनेस इन द सेंस कहें तो जो मतलब पार्ट है या जिसने देखा था, पता कि उसको मतलब पूछते हैं कि हाँ भाई ये मतलब किस तरीके से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स एंड प्रपोज रिकमेंडेशन, सेम केस। नेक्स्ट में क्या, एग्जांपल, आफ्टर डेटा लीक सिस्टम एसेस लॉग्स आर रिव्यूड एंड एन एम्प्लॉय हु डाउनलोडेड कॉन्फिडेंशियल फाइल इज आइडेंटिफाइड, ठीक है। देखो नेक्स्ट में क्या, प्राइवेसी रिव्यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल्स। अब इसका मतलब क्या होता है, ensuring that accountability mechanism like user access logs, authentication records are properly implemented and protect privacy rights। तो इसमें क्या है, मतलब जो यूजर्स का इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है, एंड उनके जो राइट्स हैं, जो प्राइवेसी प्रोटेक्ट राइट्स हैं, वो अच्छे से मतलब कंप्लाइंस फॉलो किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा, ठीक, इंश्योर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, तो जो डेटा है वो लीगली सही हो एंड रेगुलेटरी हो, ठीक है, यानी कि आपका डेटा के साथ कोई मिसयूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या, मेंटेन ट्रस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस, मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट है, जो मतलब लोग या मतलब जो पब्लिक करती है आपके ऊपर, तो ट्रस्ट मेंटेन होना चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल, रिव्यू एसेस लॉग्स ऑफ पेशेंट डेटा इन हॉस्पिटल टू इंश्योर ओनली ऑथराइज्ड मेडिकल स्टाफ व्यू द रिकॉर्ड्स। अब इसमें क्या कि अगर हॉस्पिटल में कोई रिकॉर्ड्स, अगर सारे लोग जैसे कि जो क्लर्क है, बाकी जो पोछा मारता है, अगर सब एसेस करने लगे, इससे क्या होगा, जो पेशेंट का जो ट्रस्ट है डॉक्टर्स हो वो हट सकता है। इसलिए क्या कहें, सिर्फ डॉक्टर्स ही या मतलब जो हाई नर्सेस हैं वो ही चेक कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट में क्या है, रिव्यू ऑफ ऑडिट ट्रायल्स एंड लॉग्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम जनरेटेड लॉग्स, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम जनरेटेड लॉग्स दैट रिकॉर्ड यूजर एक्शन, द यूजर ने जो एक्शन किया है, सिस्टम इवेंट, जो सिस्टम के इवेंट हुआ है, एंड एसेस अटेम्प्ट्स टू डिटेक्ट सिक्योरिटी एनालिसिस, या मतलब जो एसेस करने के लिए अटेम्प्ट्स हुए हैं, मतलब अनऑथराइज अटेम्प्ट्स, ठीक है, उसका एनालिसिस, ठीक है। तो ये सारे डिटेक्ट करने के लिए जो मतलब रिपोर्ट बनती है, ये आपका सिक्योरिटी मतलब ऑडिट ट्रायल से लॉक्स में आते हैं, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, डिटेक्ट अनऑथराइज एसेस, मतलब अगर अनऑथराइज एसेस हुआ है तो उसको ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। देखो एक बात समझ लो कि ऑडिट्स मतलब एक तरह रिपोर्ट होता है, ठीक है। अब देखो ट्रेस यूजर एक्टिविटीज, मतलब जो यूजर ने क्या क्या काम किया है, काम का नहीं किया, जैसे कि आपको क्रोम का ब्राउजर है, ठीक है, उसमें क्या हिस्ट्री है आपके पास, तो उस वजह से क्या है कि आपका सारे पता चल जाएगा हाँ आपने किया क्या है क्या नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, प्रोवाइड एविडेंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होता है, एन एडमिनिस्ट्रेटर रिव्यूज लॉगिन रिकॉर्ड्स टू डिटेक्ट मल्टीपल फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स फ्रॉम एन अननोन आईपी। अब इसमें क्या है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर है वो चेक करता है कि मतलब एक आईपी से बहुत बार लॉगिन अटेम्प्ट्स हुए हैं लेकिन बार बार वो गलत हुआ है, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब ये इनकरेक्ट लॉगिन है, अनऑथराइज लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो इसके डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे फ्रेमवर्क समझा दिए एक ही बार में। देखो फर्स्ट में क्या है, सिक्योरिटी रिव्यू साइकिल, ठीक है। इसमें क्या है, पहले डिफाइन किया उसने, डिफाइन रिव्यू स्कोप एंड गोल्स डिफाइन किया। नेक्स्ट में डेटा को कलेक्ट किया, उसको एनालाइज की, ध्यान रखना ये मतलब सारे प्रोसेस में होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इसका मॉनिटरिंग का फ्रेमवर्क होता है, एग्जाम पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन ऑडिटिंग मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, या मतलब उसका प्रोसेस पूछे तो आप भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसे डायरेक्ट समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्या हम डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट में क्या है कलेक्ट करते हैं, फिर इसका एनालाइज करते हैं, उसके बाद देखो ये सब होने के बाद फिर इसे इंसिडेंट डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड उसका रिपोर्ट बनाते हैं। नेक्स्ट में क्या है, रिकमेंड करेक्टिव एक्शन, रिपोर्ट बनाने के बाद एक करेक्टिव एक्शन रिकमेंड करते हैं कि हाँ मतलब क्या क्या इसमें बेटर हो सकता है, ठीक है, उसको ये साइकिल रिपीट करेगी। सो यहाँ पे आपका यूनिट 4 समाप्त होता है। अब जो कंक्लूजन क्या कहता है,
पर्सनल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स आर द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी। मतलब यही है कि मतलब ये आपका ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी का फाउंडेशन होता है, ठीक है। बाकी यही है। अब देखो इसमें ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग इंश्योर दैट सिक्योरिटी कंट्रोल्स इफेक्टिव एंड एडहेयर टू बाय। अब देखो मतलब कुछ इसका कंट्रोल्स इफेक्टिव बताता है कि ये होना चाहिए। अब क्या है, डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्टिविटी, ये आपका काम करता है इसमें। इवोल्यूटिंग प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, किस मतलब प्रोग्राम पे कितना इफेक्टिव है वो मतलब चेक करता है। इन्वेस्टिगेशन ब्रीचेस, ठीक है। रिव्यूइंग अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल, तो जो सारे पॉइंट हमें पढ़े थे उसी को इसने समराइज कर दिया है, ठीक है। तो ये था। अब देखो इसका जो नोट्स है वो मतलब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया टेलीग्राम को, वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। एंड बाकी मैंने क्वेश्चन पेपर भी एक मिला था कॉलेज से, तो मैंने वहाँ पे वो मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इससे क्या है, आपको कुछ बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि उन्हें किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू।